ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के मुख्य देवता है, जिसमें से ब्रह्मा का कार्य सृष्टि निर्माण का है। ब्रह्मा विष्णु की नाभि में से उत्पन्न हुए और जिन्होंने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया। ब्रह्मा के पुत्रों में 4 कुमार नारद, सप्तऋषि, भृगु और दक्ष जैसे अनेक पुत्र और सरस्वती, सावित्री, गायत्री और संध्या नाम की 4 कन्या है। और ब्रह्मा के इसी वंश के द्वारा ब्रह्मांड की ओर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने ही मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, जिनके द्वारा सृष्टि में नर और मादा की उत्पत्ति हुई। और हम सब मनु और शत्रुपा के वंशज हैं। ब्रह्मा के विषय में ये सब वो बातें हैं जो हर कोई जानता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक पात्रों का वास्तविक परिचय श्रृंखला के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि ब्रह्मा वास्तव में कौन है। इस वीडियो में हम ब्रह्मा का वो वैज्ञानिक सत्य जानेंगे जो आज तक हमने नहीं जाना। ब्रह्मांड की शुरुआत में जब ये ब्रह्मांड भी नहीं था जो हमें आज दिखाई दे रहा है, उस सूक्ष्म मगर मुख्य ब्रह्मांड में सिर्फ आत्माओं का साम्राज्य था। आत्माएं ऊर्जा के स्वरूप में थी और ये आत्मा जिस तत्व से उत्पन्न हुई थी उस तत्व को हमारे शास्त्रों में शिव कहा गया है। यानी आदि समय में ब्रह्मांड में सिर्फ शिव तत्व और शिव तत्व से उत्पन्न ऊर्जा रूपी आत्मा ही मौजूद थी। शिव तत्व दृश्यमान नहीं था, यानी दिखाई नहीं देता था, और शिव तत्व से उत्पन्न आत्माएं भी दिखाई नहीं देती थी और आज भी दिखाई नहीं देती है। ये आत्माएं क्या थी और क्यों उत्पन्न हुई थी? उनका अस्तित्व ब्रह्मांड में सर्वप्रथम क्यों था? ये आत्माएं वास्तव में ब्रह्मांड के बीते हुए समय की वो यादें थी जिसे ब्रह्मांड को अपने विकास, अपनी सुरक्षा के लिए याद रखना बहुत जरूरी था। ब्रह्मांड शिव तत्व की ऊर्जा से अपने बीते हुए प्रतिक्षण को यादों के रूप में निर्मित करता और इस वजह से ब्रह्मांड में प्रतिक्षण करोड़ों यादों का जन्म होता। इन यादों का जीवन क्षणिक होता। एक क्षण के भी 1000 के हिस्से में इन यादों का अस्तित्व खत्म हो जाता। सिर्फ वही याद अपना अस्तित्व कायम रख पाती जो ब्रह्मांड के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी होती, जो करोड़ों यादों में से सिर्फ एक होती। और ये एक याद जो बच जाती, जो अपना अस्तित्व बनाए रखती, वो याद ब्रह्मांड में आत्माओं के रूप में विकसित होती। हर आत्मा की सुरक्षा हेतु शिव तत्व से उत्पन्न ऊर्जा से ही एक आवरण की रचना होती है। इस आवरण के भीतर आत्मा सुरक्षित रहती और हर आत्मा अपने खत्म होने से पहले ही अपनी प्रतिकृति का निर्माण कर देती। हर आत्मा अपने जीवन काल दरमियान प्रतिक्षण हो रहे अपने अनुभवों को शिव ऊर्जा से यादों के रूप में उत्पन्न करती रहती। हर याद शिव ऊर्जा का ही रूपांतरण था। अनावश्यक यादें नष्ट हो जाती है और जो याद अपने खुद के लिए और पिंड के लिए जरूरी होती, वो पिंड में आत्मा के रूप में विकसित होती है। पिंड में रही हर आत्मा के ऊर्जा रूपी भोजन प्रबंधन, हर आत्मा की सुरक्षा और पिंड की सुरक्षा व्यवस्था जैसे कार्यों के लिए कार्य प्रणाली विकसित हुई। इन सारे कार्यों के लिए पिंड में रही सैकड़ों आत्माओं में से कुछ चुनिंदा आत्मा किसी एक प्रकार का कार्य करती। किस प्रकार के कई तरह की कार्य प्रणालियों का जन्म हुआ और ये कार्य प्रणालियां विकसित हुई तंत्रों में। कालांतर में कुछ पिंड तंत्रों के रूप में विकसित हुए, यानी एक प्रणाली, एक सिस्टम के रूप में विकसित हुए। इन तंत्र और आत्माओं के पिंड द्वारा उत्सर्जित पदार्थ ब्रह्मांड में तत्वों के रूप में विकसित हुआ। हर पिंड की एक जीवन सीमा होती है। पिंड का जीवन काल खत्म होने पर पिंड नष्ट हो जाता और इस वजह से कालांतर में पूरे के पूरे पिंड कुछ तंत्रों की सहायता से अपनी प्रतिकृति का निर्माण करने लगे। जो तंत्र और आत्मा ब्रह्मांड में रहे सारे पिंडों को सहायक हो सकते हो। ऐसी आत्मा और तंत्र मुख्य ब्रह्मांड में अपना स्थान बना लेते। ये तंत्र और आत्मा बहुत शक्तिशाली होते और करोड़ों की संख्या में रहे हर पिंडों की जरूरत के लिए प्रतिक्षण अपनी प्रतिकृति का निर्माण करते रहते। जैसे ही कोई नए पिंड का निर्माण होता, ये तंत्र उस पिंड में प्रवेश कर अपनी कार्य प्रणाली अनुसार का कार्य कर पिंड और पिंड में आश्रित आत्माओं को सहायक होते। ये पिंड अब आत्माओं के शरीर बन चुके थे। अब तक आत्मा तंत्रों की सहायता से अपने चारों ओर अपने खुद के शरीर रूपी पिंड का निर्माण करती थी। मगर आत्माओं की बढ़ती जनसंख्या और ब्रह्मांड अपना विकास तेजी से कर पाए, इस हेतु से आत्माओं के विविध आकारों वाले पिंड रूपी शरीरों के निर्माण हेतु ब्रह्मांड में एक परम तंत्र का सृजन शिव तत्व और उससे उत्पन्न ऊर्जा की सहायता से किया गया। इस परम तंत्र में
विभिन्न आकार के आत्माओं के शरीरों की निर्माण की विधि और ज्ञान शामिल था। और ये परम तंत्र आत्मा और आत्माओं के शरीरों की जैविक क्रियाओं के लिए अद्यतन तंत्रों से सुसज्जित भी था। और इस आधुनिक तंत्र के कारण आत्माओं के शरीरों ने संवेदना और एहसास जैसे गुण हासिल किए। इस परम तंत्र को वैदिक ऋषियों ने नाम दिया ब्रह्मा। और इस तंत्र की उत्पत्ति के साथ उस ब्रह्मांड का उद्भव हुआ जिसे आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, मुख्य ब्रह्मांड तक मनुष्य की पहुंचना आज है और ना ही हजारों साल बाद होगी। ब्रह्मा नाम के इस परम तंत्र में जैसे ही कोई आत्मा प्रवेश करती, ये परम तंत्र अपने भीतर मौजूद तंत्रों से उस आत्मा को पहचान कर उस आत्मा के गुण लक्षण और कार्यों के अनुसार के आकार वाले पिंड रूपी शरीर में विकसित होने की शुरुआत कर देता। आत्माओं के शरीर का विकास ये तंत्र अपने चारों तरफ करता और इस वजह से ये तंत्र आत्मा के शरीर के मध्य में रहता। कालांतर में अपने विकास काल में ये ब्रह्मा नाम का परम तंत्र आत्माओं का शरीर अपनी जैविक क्रियाओं के साथ शारीरिक, आत्मिक और मानसिक क्रियाएं करने के हेतु से और कई तरह के तंत्रों, तत्वों और आत्माओं से सुसज्जित होता गया। और आत्माओं का ये शरीर अपने करोड़ों वर्ष की उत्क्रांति बाद धरती पर पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव, जंतु और अंत में प्राणी और प्राणी में सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में विकसित हुआ। और इसी श्रृंखला में आत्माओं के मानव रूपी शरीर को वैदिक ऋषियों ने नर कहा और जो नरों में श्रेष्ठ हो उसे नारायण कहा गया। यही नारायण वैदिक काल के बाद विष्णु के नाम से प्रचलित हुए और इसी कारण ब्रह्मा का स्थान विष्णु की नाभि में बताया गया है। विष्णु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ब्रह्मा के 5 मुख और अनेक पुत्र पुत्रियां वास्तव में इस परम तंत्र के भीतर मौजूद वो तंत्र है जो सृष्टि विकास के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ब्रह्मा का अपनी पुत्री के साथ विवाह वास्तव में क्या है? सप्तर्षि नारद, दक्ष प्रजापति, 4 कुमार वास्तव में क्या है? शिव द्वारा ब्रह्मा का सिर काटने का विज्ञान क्या है? और सिर्फ यही नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्मांड से जुड़े कई प्रश्नों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वंदे भारत।